Good morning, class 7. This is mathematics for class 7th. Chapter number 8, ratio and proportion and unitary method. ठीक है, अब इस चीज़ के बताया कुछ डेफिनेशन से कुछ बता दें आपको। तो सबसे पहले तो बताया रेशो। द पिक्चर शोज 3 एपल्स एंड 5 मैंगोज। ठीक है, बाय सेइंग दैट नंबर ऑफ एपल्स अपॉन नंबर ऑफ मैंगोज यानी 3/5। एप्पल 1 2 3, मैंगो 1 2 3 4 5, तो 3/5। नंबर ऑफ एपल इक्वल्स टू 3/5 नंबर ऑफ मैंगोज। 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ मैंगोज। ये क्या करा इन्होंने, ये नंबर ऑफ मैंगोज जो लिखा होता है यहाँ पे, ये 3 नंबर ऑफ मैंगोज, इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने। ठीक है ना। अब डेफिनेशन बताई इन्होंने, क्या है डेफिनेशन? द रेशियो इज द कंपेरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज of the same kind using division. The ratio of 2 quantities A and B of the same kind is the same unit is written generally as A ratio B. Read as A is to B. It is equal to A upon B. अब A upon B, A is called the first term, फिर उसके बाद and B is called the second term. एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट। अब ध्यान रखना इस बात का। अब इसके वे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उसके बारे में बताया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रेशियोज। इन ए रेशियो द ऑर्डर ऑफ टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ टर्म, ध्यान रखना इस बात का। ऑर्डर ऑफ टर्म जो लिखा जाएगा वैसे ही लिखा जाएगा, उसको उलट पुलट नहीं कर सकते। जैसे कहा रेशियो 2:3, 2:3 is different from the ratio 3:2। ठीक है, since ratio is a fraction, इसको हम फ्रैक्शन मान लेते हैं। The ratio will remain unchanged if each term of the ratio is multiplied or divided by the same number, नॉम नंबर 0 के अलावा आप किसी से भी डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन दोनों को पहले फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों को सेम से करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने कहा यहाँ पर 4:5 यानी 4/5, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 3 12, 7 3 21, तो 4:7 इज इक्वल्स टू 12:21। दोनों इक्वल है ये। ऐसे डिवाइड करके भी देखते हो आप, 12:20, तो 12/20, 12 को भी 4 से डिवाइड कर दिया, 20 को भी 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 और 4 5 20, तो 3/5 आया। तो 12:20 और 3:5 ये दोनों इक्वल है, इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, फिर उसके बाद अब अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज पे क्या लिखा है? रेशियो एग्जिस्ट बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। जैसे देयर एग्जिस्ट नो रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ ए चाइल्ड एंड द वेट ऑफ द चाइल्ड। वी कैन नॉट राइट रेशियो बिटवीन द एज ऑफ द स्टूडेंट्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। इनमें कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, टू फाइंड रेशियो बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, क्वांटिटीज शुड बी एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट। यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ सेंटीमीटर कर दिया और यहाँ मीटर सेंटीमीटर कर दिया, तो इसको भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। क्या कहा इन्होंने? बिल्कुल सेम काइंड एंड सेम यूनिट लिखा हुआ इधर। ठीक है, ऐसे यहाँ मिनट लिख दिया, 45 मिनट्स और 1 आवर्स, तो 1 आवर्स को भी मिनट में कन्वर्ट करके 60 मिनट करना पड़ेगा। यूनिट सेम होनी चाहिए। और एक चीज़ और है, since ratio is a number it has no units, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नंबर ही है। टू कंपेयर 2 ratios we either convert them into equivalent like fraction। जैसे ही कहा इन्होंने, टू कंपेयर 3/5 and 2/5, we compare the fraction 3/5 and 2/3, तो इसका एलसीएम कितना हुआ? इसका 5 का और 3 का, इसका एलसीएम 15, तो 3/5 को भी 15 डिनोमिनेटर, सेकंड टर्म जो थी इसको 15 में कन्वर्ट कर दिया, और 2/3 को भी हमने 15 में कन्वर्ट कर दिया। तो 5 को 15 में कन्वर्ट करने के लिए जब 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9/5 हो जाएगा। ऐसे 2/3 के अंदर जब 3 को 15 में कन्वर्ट किया 5 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 फर्स्ट टर्म जो है उसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करके 5 2 10 कर देंगे। अब 9/15 और 10/15 इन दोनों को जब हमने कंपेयर किया तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं।
रेशियो क्या लिखा हुआ है, ए अपॉन बी इज इन द इट्स लोवेस्ट टर्म इफ द HCF ऑफ ए एंड बी इज 1। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज इन ए गिवन ए रेशो बी, न्यू क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इक्वल्स टू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जैसे इसका एग्जांपल दिया, क्या एग्जांपल है, टू इंक्रीज 54 kg इन द रेशो ऑफ 2:3, न्यू वेट आफ्टर इंक्रीज 3/2 ऑफ 5/4। ये क्या लिखा, इंक्रीज, ठीक है ना, तो 3/2 ऑफ 54 मल्टीप्लाई करके सोल्व किया तो कितना आया, 81 kg। अब आते हैं हम एग्जांपल पे। एग्जांपल क्या है, देखो इधर आप, एक्सप्रेस द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या है रेशियो, 36 और 81। अब सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए 36 और 81 का हमें HCF निकालना पड़ेगा। तो 36 और 81 इसका HCF कितना है, 9। अब HCF निकालना आपको कल बता चुके हम। अब दोनों को हमने 9 से डिवाइड कर दिया, 36 को भी 9 से डिवाइड कर दिया और 81 को भी 9 से डिवाइड कर दिया, तो ये आया 4/9 यानी 4:9। फिर ये भी कहना एक्सप्रेस दी फॉलोइंग रेशियो इन द वही सिंपलेस्ट फॉर्म, 4 होल नंबर 1/5 रेशियो 2 होल नंबर 1/3। तो इसको क्या करेंगे हम, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 5 20, 20 and 1 21/5 ये लिख दिया, रेशियो 3 2 6 and 1 7/3, ये 7/3 लिख दिया। तो ये 2/5 इसको तो ऊपर लिख दिया, इक्वल की सीध में लाइन खींच के और इसको नीचे लिख दिया 7/3 को। 21/5 ऊपर आ जाएगा, 7/3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर 21/5 तो अपनी जगह लिख दिया और 7/3 अपॉन ये तो इंटू करके 3/7 कर दिया, इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। फिर 7 और 21 को कैंसिल किया, 7 1 7, 7 3 21 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 से 9 और 5 1 से 5, तो 9:5 आंसर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर करा इन्होंने 0.4 रेशो 0.6, तो 4/10 रेशो 6/10, तो 4:6 आ गया यानी 2.3। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको इसकी PDF पहुंचा दी जाएगी एक्सरसाइज।